यूरोप से शुरू होने वाली क्रॉस स्टिच दुनिया की सबसे पुरानी एम्ब्रॉयडरी कलाओं में से है, जो अलग अलग उम्र के लोगों में फेमस है, खास करके यंगस्टर्स में, जो अपने लाइफ में कुछ बनने की तलाश में रहते हैं। लोग अपने पसंद के मुताबिक किसी भी आर्टिकल पर पैटर्न बना सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स, की रिंग्स, बैकपैक्स, कर्टेन्स, सोफा कुशन, टेबल क्लॉथ एंड डेकोरेटिव पेंटिंग्स एक्सेट्रा। क्रॉस स्टिच जादुई और दिलचस्प कला है। फुर्सत के पलों में किए जाने वाली कलाओं के तौर से ये सिलाई बुनाई द्वारा अपनी भावनाओं को आकार देने का एक नायाब तरीका है। ये खाली पलों में रंग भरने से शुरू होता है, जो उत्तम एम्ब्रॉयडरी पे पूरा होता है और लोगों को इस कला का आनंद देने के साथ ही लोगों की तारीफें भी बटोरता है। आकर्षक, मनमोहक और सीखने में आसान होने की वजह से ये कला शाही घरानों में प्रसिद्ध हुआ और साथ ही साथ ऊंचे दर्जों के परिवारों में भी तेजी से फेमस हुआ। जैसे जैसे कपड़े पे धागा बुनता जाता है और टेक्निकल प्रोसेसिंग आगे बढ़ती है, ये कला और भी ज्यादा रंगों से भरी और भी ज्यादा प्यारी और भी ज्यादा गहराई भरी लगती है, जो इसकी कदर को और भी ज्यादा बढ़ाता है। क्रॉस स्टिचिंग सीखना आसान है। इनमें 5 तरह के बेसिक स्टिचेस होते हैं: सिंगल स्टिच, फुल क्रॉस, हाफ स्टिच, हाफ क्रॉस, 1/4 स्टिच, क्वार्टर क्रॉस, 3/4 स्टिच, 3/4 क्रॉस एंड बैक स्टिच। फुल क्रॉस एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा बहुत सारे क्रॉस्ड ग्रिड से बना हुआ होता है, जिसमें 4 होल्स होते हैं, जो A, B, C और D से मार्क्ड होते हैं। सुई को A से बाहर निकालकर B में परोएं और इसी तरह C से बाहर निकालकर D में परोएं, जो एक दूसरे के बीच क्रॉस होकर X का आकार बनाएगा। एम्ब्रॉयडरी के जरूरत के मुताबिक अगर बहुत सारे क्रॉसेस करने हैं, तो आप एक ही डायरेक्शन में स्विंग करें, A से B और फिर उसी तरह वापस यानी रिटर्न C से D। हाफ क्रॉस हाफ स्टिच केवल एक तिरछी सिलाई है। आप चाहे तो सुई को A से बाहर निकालकर B में परोएं या C से बाहर निकालकर D में परोएं। क्वार्टर क्रॉस सुई को A से बाहर निकालें और फिर A और B के बीच में परोएं। 3/4 क्रॉस सुई को A से बाहर निकालकर B में परोएं, फिर C से बाहर निकालकर C और D के बीच में परोएं। पहले हाफ स्टिच करें और फिर उसे क्वार्टर स्टिच के साथ एंकर करें या जोड़ दें। बैक स्टिच किनारों पर आउटलाइन बनाने के लिए बैक स्टिच का उपयोग किया जाता है। सुई को A से बाहर निकालकर B में परोएं। इसमें अपराइट स्टिच, लेडर स्टिच, ग्रिड और हॉरिजॉन्टल स्टिच, ग्रिड और हॉरिजॉन्टल लाइन स्टिच और ग्रिड और अपराइट क्रॉस स्टिच जैसे अलग अलग स्टिचेस होते हैं। एक कंप्लीट क्रॉस स्टिच किट में ये सभी जरूरी चीजें होती है, जैसे क्रॉस स्टिच फैब्रिक, नीडल, क्रॉस स्टिच थ्रेड और पैटर्न ड्राइंग। एक क्रॉस स्टिच को पूरा करने के लिए जरूरी स्टेप्स है: पैटर्न पहचानना, अलाइनिंग, शुरुआत, सिलाई और गैसेटिंग। गैसेटिंग यानी धागों के खिंचाव को कम करना। पैटर्न पहचानना पैटर्न और स्टिच को पहचानकर उसे एम्ब्रॉयडरी करने से पहले ड्राइंग को फैब्रिक की ग्रिड से या होल से कंपेयर कर लेना चाहिए। हम देख सकते हैं कि फैब्रिक्स पर ग्रिड्स है वो सारे ड्राइंग के साथ मैच हो रहे हैं। ड्राइंग और फैब्रिक पर जो ग्रिड बने होते हैं वो बहुत अलग अलग रंगों के होते हैं और लेटर्स से मार्क किए होते हैं, लेकिन क्रॉस स्टिच फैब्रिक पर जो ग्रिड्स होते हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल इंक से प्रिंट किए होते हैं और एक बार पानी में धुलने से निकल जाते हैं, जो आपके एम्ब्रॉयडरी को ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है
और आपका ज्यादा वक्त उपयोग में आता है। इसीलिए क्रॉस स्टिच पूरी होने तक कपड़े को पानी से दूर रखें। अलाइनिंग। अलाइनिंग मतलब एम्ब्रॉयडरी कपड़े पे जो रंग का ब्लॉक है उस पे जो नंबर या अंक लिखा हुआ है उस नंबर का धागा ढूंढना और फिर उस नंबर को पैटर्न ड्राइंग पेपर या ग्राफ पेपर से मैच करना। फॉर एग्जाम्पल, इस पैटर्न में यहाँ आप नंबर 15 येलो ब्लॉक देख सकते हैं और तुरंत ही हमें थ्रेड नंबर भी मिल जाएगा जो प्रोसेस ड्राइंग के नीचे होगा। अब एम्ब्रॉयडरी के लिए मैचिंग धागा ढूंढे जो थ्रेड प्लेट पर होल नंबर 15 पर होगा। शुरुआत। हमें उसी मैचिंग होल से काम शुरू करना है जो एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ पर दिया गया है। नॉटिंग करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको करना यही है कि धागे के आखिरी हिस्से को सेकेंड स्टिच के साथ दबा दीजिए। हम इस जगह फुल क्रॉस स्टिच का इस्तेमाल करेंगे, स्पेशल मार्किंग के बगैर, जब तक इसमें कलर ब्लॉक पूरा नहीं हो जाता। जब एक धागे का पीस खत्म होने वाला हो तब सिर्फ हमें सुई को धागे के भीतर घुमाकर कपड़े के पिछले हिस्से में पिरोना है और एक्स्ट्रा धागे को काट देना है। इसी तरह से दूसरे मार्किंग्स पर एम्ब्रॉयडरी जारी रखें। हमारा ये मानना है कि इस तरह की सरल एम्ब्रॉयडरी को एम्ब्रॉयडरी के चाहने वाले बड़े ही कम वक्त में बेहद उत्तम आर्टवर्क में तब्दील कर सकते हैं। एक उत्तम एम्ब्रॉयडरी को एक उत्तम पैकिंग की जरूरत होती है। इसी वजह से इसे 30% एम्ब्रॉयडरी और 70% माउंटिंग कहा जाता है। माउंटिंग आर्ट वर्क को एक परफेक्ट फिनिशिंग टच देता है। एक अच्छे क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी को इन सब के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, जैसे कि ड्राइंग सेंटर और कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड और फ्रेम की स्ट्रिप्स, फ्रेम की स्ट्रिप और ड्राइंग सेंटर, मैचिंग पैटर्न और परफेक्ट माउंटिंग मेथड और क्राफ्ट। जनरली स्पीकिंग, हम ऐसा फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं जो कॉन्ट्रास्ट कलर्स, चमकदार और फैशनेबल, या मैचिंग कलर सिस्टम, उत्तम और कॉम्पिटेबल, जो भी बढ़िया लगे और सूट करे हमारे पैटर्न के स्टाइल को। क्रॉस स्टिच माउंटिंग करने के लिए इन चीजों का उपयोग किया जाता है: फ्रेम स्ट्रिप, बैकबोर्ड, कार्डबोर्ड, हॉट मेल्ट ग्लू गन और हॉट मेल्ट ग्लू स्टिक। जो माउंटिंग मेथड हमेशा यूज होती है वो कुछ इस तरह से है। अगर एम्ब्रॉयडरी करते समय कोई दाग धब्बा नहीं है तो सिर्फ 2 घंटे तक पानी में कपड़े को भिगोए और फिर खुली धूप में एम्ब्रॉयडरी को सुखाएं। सूख जाने पर एम्ब्रॉयडरी के पिछले हिस्से को आयरन करके स्मूथ बनाएं। कार्डबोर्ड की तैयारी करें। फ्रेम स्ट्रिप और ग्लास को एम्ब्रॉयडरी के साइज के मुताबिक रखें। फाइव सेंटीमीटर चौड़ाई वाली दोनों तरफ से चिपकने वाली टेप स्ट्रिप्स को बैकबोर्ड के फ्रंट साइड पे चिपकाएं, जिसमें किनारों पर 5 से 10 सेंटीमीटर का गैप छोड़ें। एम्ब्रॉयडरी को खींच और फैलाकर सही जगह कार्डबोर्ड पर रखें।
जब एम्ब्रॉयडरी पूरी तरह से फैल चुकी हो तब हॉट मेल्ट ग्लू स्टिक की मदद से एक साइड को फिक्स करें और उसी तरह बाकी 3 साइड्स को भी फिक्स करें। इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा बैकबोर्ड को किनारों से खींचने से एम्ब्रॉयडरी अच्छी तरह से फिक्स होती है। कार्डबोर्ड को माउंटेड एम्ब्रॉयडरी पर फिक्स करें। बैकबोर्ड गन की मदद से बैकबोर्ड को फिक्स करें और ब्राउन पेपर से जोड़ दें। एम्ब्रॉयडरी को और भी ज्यादा उत्तम बनाने के लिए एक तरह का नया किफायती और जल्दी से होने वाला माउंटिंग क्राफ्ट भी है। धोए, सुखाए और आयरन करके एम्ब्रॉयडरी को स्मूथ बनाएं। कार्डबोर्ड, फ्रेम स्ट्रिप और ग्लास की तैयारी करें एम्ब्रॉयडरी के साइज के मुताबिक। सेल्यूलोज टेप स्ट्रिप्स या कॉटन टेप की मदद से कार्डबोर्ड के किनारों को फिक्स करें। ये कार्डबोर्ड को एम्ब्रॉयडरी से जुड़ा रखने में मदद करता है। और 2 सेंटीमीटर डबल फेस्ड अधेसिव यानी दोनों तरफ से चिपकने वाली टेप स्ट्रिप्स को कॉटन टेप स्ट्रिप्स के अंदर की तरफ से लगाएं। बैकबोर्ड गन की मदद से कार्डबोर्ड और ग्लास को फिक्स करें और फिर हॉट मेल्ट ग्लू स्टिक के जरिए उसके किनारों को फिक्स करें। डबल फेस्ड अधेसिव टेप स्ट्रिप्स के कवर को निकाल दें और एम्ब्रॉयडरी अधेसिव को उस पर रखें और जब वो खींचकर पूरी तरह सीधा हो तब हॉट मेल्ट ग्लू स्टिक के जरिए एक तरफ के किनारे को फिक्स करें, दूसरी तरफ के किनारे को भी इसी तरफ फिक्स करें और फिर बाकी के दोनों किनारों को भी। बड़े साइज के एम्ब्रॉयडरी की माउंटिंग के लिए बैकबोर्ड, कार्डबोर्ड और फ्रेम स्ट्रिप को उल्टा दे। अच्छे से कटे हुए केटी बोर्ड को ब्राउन पेपर से जोड़ दे। इस तरह एक आर्ट वर्क की सही से पैकिंग होगी। ये सिलाई के लिए नया युग है। ये अद्भुत कला को सीखने में आपकी मदद करेगा। ये एक तरह से व्यक्तिगत रूप से यानी कि खुद से किए जाने वाली कला है। ये काम अंतरात्मा और वस्तु पदार्थ का मेल है। क्रॉस स्टिच की दुनिया में आपका स्वागत है, जो आपको एहसास कराएगी
अद्भुत आकर्षण का और आपका नया भविष्य भी बनाएगा।